केस था जावेद इकबाल का, और क्या वो भी इसी फोरेंसिक साइकोलॉजी के अंडर हम इसको देखते हैं? इसको थोड़ा सा इस केस के रेलेवेंस से जरा बताइए प्लीज। बिल्कुल देखना चाहिए, इसी रेफरेंस से ही हम देख सकते हैं इनके ऐसे लोगों की स्पेशली सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग होती है। जी वो यही था, उसने कहा मैं पीडोफाइल्स के मैं बचपन में सेक्सुअली अब्यूज होता रहा, और सो ही टुक रिवेंज। एग्जैक्टली। और ये अभी जो जैनब वाला केस है इसमें भी वो पीडोफाइल था। ऐसे लोग जो हैं, ये चाइल्ड अब्यूज इज अ विशियस सर्कल, डोमेस्टिक वायलेंस की तरह, इज अ विशियस सर्कल। वंस अब्यूज्ड ऑलवेज अब्यूजर, ये कहा जाता है, साइकिल चलता है। आप अब्यूज हुए हैं, उसके साथ आपके फैमिली के एनवायरनमेंट, सोसाइटी ने आपको एक्सेप्टेंस नहीं दी और बहुत सारे इस तरह के इश्यूज हैं, तो वो अल्टीमेटली एक एबनॉर्मल पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। दैट इज कॉल्ड परपेट्रेटर। फोरेंसिक साइकोलॉजी में दो लोग हैं जिनको हमें डील करना होता है। एक है परपेट्रेटर जो करने वाला है, जुर्म करने वाला है, दूसरा है विक्टिम, जो दोनों ही हमारा इशू है फोरेंसिक साइकोलॉजी में। क्योंकि विक्टिम हम ऑडियंस के लिए बता दें कि जिसके ऊपर जो सह रहा है, जो सर्वाइवर है, अब जैसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में तो अब नया ट्रेंड चल पड़ा कि बच्चे को अस्तगफिरुल्लाह के मार दिया जाता है ताकि वो बता ना सके। लेकिन रेप में और ऐसे सारे इश्यूज में जो सर्वाइवर जो है वो जिस साइकोलॉजिकल कंडीशन से गुजर रहा होता है, nobody can even think of that trauma. We have seen in our clinical practice कि जब रेप के केसेस आते हैं तो वो किस कदर ट्रॉमेटाइज्ड हुए होते हैं। और सिर्फ रेप नहीं है इसमें, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगी इंसेस्टुअल रेप जो है, जो घरों में हो रहा है और जो लोग बात नहीं करना चाहते। मैं खुद क्लिनिकल अपनी प्रैक्टिस में मैंने कई केसेस डील किए हैं और करती हूँ, और आप सुने तो शायद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं ऐसी चीजें सुन के। लेकिन थोड़ा सा जब बताते हैं तो वाकई थोड़ा सा जरा जो है वो लोगों का होता है, अच्छा आप ऐसे केसेस भी डील करते हैं। तो ये जो जावेद का केस था, अगर हम इसी को एक एग्जांपल लेकर, जैसे कि सुनने में आया है कि वो जब वो व्हेन ही वाज इन प्रिजन तो उसने कहा मुझे अभी भी ये ख्वाहिश होती है कि और बच्चा और उसके साथ मैं ऐसे ही करूं, एंड ही वाज नॉट इवन गिल्टी अबाउट दैट। क्रिमिनल साइकोलॉजी के अंदर या फोरेंसिक साइकोलॉजी के अंदर मेरा ख्याल है कि जेल्स के अंदर भी उनके रीहैब के लिए ऐसे इश्यूज के लिए जो है वो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने बड़ी एफर्ट करके ये सीट्स ली हैं, 67 सीट्स क्रिएट करवाई थी। वेरी गुड। और फोरेंसिक साइकोलॉजी के मेरे सारे जो बच्चे हैं वो प्रिजन्स में इंटर्नशिप्स करते हैं, केस रिपोर्ट्स करते हैं, और भी इस वक्त जितने प्रिजन्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रिजन्स, उनमें सब में साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं। इवन साइबर क्राइम सेल में भी बैठे हुए हैं जी साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं। लेकिन अनलकीली है क्या, लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें लेना किसको है। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के अलावा प्रिजन में कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन लेने वाले जो हैं, जो रिक्रूट करते हैं, इंडक्शन करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी नीड उन्हें पता होना चाहिए। जब तक उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी तो वो, अब जैसे अभी रिसेंटली मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि इंटर्नशिप प्रोग्राम सीएम ने इंट्रोड्यूस कराया है और उसमें कहा, उसमें इंडक्शन किसकी की गई है, लेस ऑफ आर्ट स्टूडेंट एंड मोर ऑफ सोशल वर्क स्टूडेंट्स। मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था कि ये अब आपको वो कोई काम नहीं कर सकेंगे आपके लिए। और जो आप फोरेंसिक साइकोलॉजी, we still don't know who is the right person for the right job. You have to look for that. You have to look for that. अब इसी तरह मुझे अगर कहा जाए कि मैं प्रिजन के अंदर जाके काम करूं या मैं फोरेंसिक में, तो दिस इज नॉट माय स्पेशलिटी। आई कैन नॉट वर्क ओवर दैट बिकॉज मेरा वो फोटे नहीं है, मैंने वो पढ़ा नहीं है सारा उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, उसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं। हम जो पढ़ाते हैं, अब मैं अकेली नहीं हूँ, मैंने बहुत सारे पीएचडी प्रोड्यूस कर दिए इसके ऊपर। तो हम जो पढ़ाते हैं कि उन्होंने डील कैसे, असेस कैसे करना है, उनकी असेसमेंट करनी है, डायग्नोसिस करना है उनकी, उसके बाद आपने उनको रिहैब में, ट्रीटमेंट में डालना है। इनमेट्स हों, प्रिजन के इनमेट्स हों, प्रिजनर्स हों, या विक्टिम्स हों, या सर्वाइवर, जो भी हैं, दोनों के लिए। और कई दफ़ा ये इस तरह की चीज़ें जुडिशल जो इनका कॉम्प्लेक्स है उसमें जब जजेस की होती है, ट्रेनिंग होती है, उनकी प्रमोशन, रिफ्रेशिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं, मैं उसमें बड़े देर जो है वो लेक्चर्स देती रही हूँ। जब वो एक्चुअली होता ये है, अनफॉर्चुनेटली जब अथॉरिटीज चेंज होती है ना तो सिस्टम चेंज कर देते हैं। पहली दफा जजेस को वहां पता चला कि फोरेंसिक साइकोलॉजी क्या है,